चलो देखो ध्यान से, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ाए थे? एरिथ्रोसाइट। क्या पढ़ाए थे? आरबीसी पढ़ाए थे ना। देखो रेड ब्लड क्या बोले थे उसको, जल्दी बताओ। सेल की कॉर्पसस, हाँ कॉर्पसस बोलेंगे उसको, ठीक है। चलो आज हम लोग का हेडिंग होगा डब्ल्यूबीसी। क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। चलो डब्ल्यूबीसी डालो हेडिंग जल्दी फटाफट। चलो फटाफट लिखो। नहीं, देखो क्या है इसके पीछे रीजन, समझाते हैं, वही तो समझना है तुमको। चलो लिखो। हो गया? सुनो, देखो डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट हो गया। देखो व्हाइट ब्लड सेल बोल रहे हैं इसको। व्हाइट ब्लड सेल का मतलब क्या हो गया? सबसे पहला पॉइंट व्हाइट मतलब कलरलेस हो गया, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी का तो कुछ है नहीं, हेमोग्लोबिन का। अब सुनो, इसको हम उसको कॉर्पसल्स बोल रहे थे, इसको सेल्स बोल रहे हैं। क्या, क्यों इसको सेल्स बोल रहे हैं बताओ, रीजन समझो, बस रटना नहीं। क्या, क्यों इसको सेल्स बोल रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल लिखे ना आखिर, हम क्यों लिखे बताओ। देखो सेल्स का मतलब क्या? यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहे हैं। तो देखो यूकैरियोटिक सेल जब हम पढ़ाए थे तुम लोग को, तो क्या था उसके अंदर बताओ? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था। यानी इस डब्ल्यूबीसी के पास भी क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तभी तो किसी का मर्डर हो जाता है तो हम लोग फिंगरप्रिंट जो करते हैं उसमें कौन सा ब्लड लेते हैं? डब्ल्यूबीसी लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो उसके पास न्यूक्लियस है। तो इसको जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल हो गया ना। अब तो प्रोकैरियोटिक रहा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। वाई? तो रीजन इज क्या? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। चलो अब देखो दूसरा क्या? न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा एक इसमें काम करता है डिफेंस का। देखो इसका शेप फिक्स नहीं रहेगा। और कैसा मूवमेंट है बताओ? एम्बॉयडल मूवमेंट का मतलब समझते हो? अमीबा का, अमीबा टाइप होगा। और उसमें क्या होगा? सूडोपोडिया। वो अपने सूडोपोडिया के थ्रू क्या करेगा? मूव करेगा। तो जनरली हम लोग देखें तो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, और इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और क्या होता है? ये कलरलेस होता है। यूकैरियोटिक सेल होगा क्योंकि ट्रू सेल्स है। और क्या होगा? न्यूक्लिएटेड हो जाएगा और डिफेंस में काम करेगा। और क्या है? शेप नॉट फिक्स होगा, इसका फिक्स नहीं रहेगा। और क्या है? एमोवाइडल मूवमेंट होगा। और जो मूवमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? सूडोपोडिया के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? सूडोपोडिया के थ्रू। अब देखो, अब हम दिखाते हैं तुम लोग को एक चीज़। मैं सपोज दैट मान लो ये हमारा क्या? ब्लड कैपिलरीज। क्या है बाबू?
ठीक है, ब्लड कैपिलरी हुआ। अब इसके अंदर देखो, चलो बनाओ इस डायग्राम को। ये देखो, ये ब्लड कैपिलरी है, इसके बगल में जो टिश्यू रहेगा ना, देखो टिश्यू के पास कौन अटैक कर दिया? पैथोजेन अटैक कर दिया। सुनो कॉन्सेप्ट समझो, ये टिश्यू क्या किया? केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेगा। केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा क्योंकि पैथोजेन है ना, तो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा। तो देखो इस ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है? WBC। देख रहे हो WBC, तो न्यूक्लियस दिख रहा है ना, छोटा छोटा, ये न्यूक्लियस है। अब देखो जैसे ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया तो ब्लड कैपिलरी के अंदर जो WBC है वो क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। क्या करेगा? बाहर की ओर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर की ओर। देखो बाहर आ गया, और ये क्या करेगा? फाइट करेगा। क्या करेगा बाबू? फाइट। अब देखो सुनो, ये जो बाहर आया इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस। तो देखो इसको लिखेंगे क्या? डायापेडेसिस। देखो तो कैसे हो गया? सुनो, एक आया पैथोजेन, अटैक किया, अटैक करके केमिकल सब्सटेंस को रिलीज किया, केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया तो WBC एक्टिव हो गया। WBC क्या होगा? बिना रप्चर हुए बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस बोलते हैं। क्या होते हैं? डायापेडेसिस। और उसका जैसे बाहर निकलेगा इस पैथोजेन पे अटैक करेगा और फाइट करके हम लोग को क्या करेगा? बचाएगा। क्योंकि WBC का काम क्या है? डिफेंस का काम है। चलो लिखो इस तरह। सुनो, ये जो पैथोजेन है ये केमिकल स्टिमुलस है। क्या बाबू? लिख रहे हो? सुनो तुम बात को, देखो पैथोजेन है ना, बॉडी पे अटैक करेगा। पैथोजेन का मतलब क्या हुआ? बताओ। जो बाहर से आ रहा, जो हमारे डिजीज काउज करेगा, तो आखिर वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा तभी ना डिजीज काउज करेगा। तो जैसे वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा वैसे क्या होगा? इसको सिग्नल चला जाएगा, और सिग्नल चला जाएगा तो इसके पास क्या है? बताओ। ब्लड के प्लेट WBC है ना, और WBC का काम क्या है? डिफेंस का। तो WBC है और WBC क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तब बाहर निकलेगा ब्लड कैपिलरी से जब पैथोजेन अटैक करेगा। यानी इसको बाहर निकलने के लिए हमको केमिकल स्टिमुलस का जरूरत है। जब तक पैथोजेन नहीं आएगा तब तक ये क्या करेगा? WBC बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसे इसको केमिकल स्टिमुलस मिला, ये WBC से सेल से बाहर आ गया, ब्लड कैपिलरी से बाहर आ गया, अब बाहर निकल के आएगा और फाइट करके क्या करेगा? इस पैथोजेन को मार देगा। तो देखो जो बाहर निकल के आया इसी मूवमेंट को बोलते हैं डायापेडेसिस। क्लियर हुआ? चलो देखो, एक वर्ड है कीमोटैक्सिस। क्या है बाबू? कीमोटैक्सिस। इसको लिख लो नोट करके। देखो इस कीमोटैक्सिस का मतलब क्या होगा? जब तुम लोग को डिजीज पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे, उस समय पूछेंगे। तो देखो इस कीमोटैक्सिस का मतलब समझ में आ रहा है? देखो वर्ड से पकड़ो, क्या बोल रहा है? केमिकल स्टिमुलस। क्या होगा बाबू? स्टिमुलस क्या है? किसी चीज़ को तुम इनिशिएट करते हो ना तो स्टिमुलेट करेगा ना। तो जब पैथोजेन रिलीज करेगा तो स्टिमुलेट किसको कर रहा? WBC को। ये जब तक अपना केमिकल रिलीज नहीं करेगा तब तक WBC को क्या होगा? नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो क्यों बाहर निकलेगा? थोड़ा ऐसे दौड़ता है। जब तक उसके पास कोई भी अटैक ना करे बॉडी में तब तक वो क्या करेगा? ऐसे अपना नॉर्मल में रहेगा। लेकिन जैसे आएगा तो WBC बाहर निकल जाएगा, और निकल के इसको क्या करेगा? मारने लगेगा। देखो लिख लो, केमिकल स्टिमुलस के कारण जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सिक।
समझ गए? तो किसका हो रहा है केमिकल के कारण? WBC का। और ये जब चल के बाहर निकला इसी मूवमेंट को डायपेडेसिस बोलते हैं। दोनों याद रखना, ये केमोटैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, केमिकल स्टिमुलस के कारण मूवमेंट, तो देखो मूवमेंट हो रहा, अब मूवमेंट तो हो गया ना, इसमें मूवमेंट आ गया, केमिकल स्टिमुलस ये तो मूवमेंट आ गया, लेकिन बाहर तो नहीं ना निकला। और जब ये बाहर निकल जाएगा उसको बोलेंगे डायपेडेसिस। समझ गए बात को? हो गया क्लियर? तो देखो दो चीज़ ठीक है, क्या सीखे? डायपेडेसिस और क्या? कीमोटैक्सिस। तो मतलब समझो कि ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरी अब बाहर से पैथोजन अटैक कर दिया, पैथोजन अटैक किया तो वो अपना मेरे बॉडी को हानि पहुंचाने के लिए अपना केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेगा। जैसे वो केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेगा वो स्टिमुलस चला जाएगा कहाँ? ब्लड कैपिलरीज के पास। और जैसे स्टिमुलस जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा कौन? WBC। और वो WBC क्या होगा? ब्लड कैपिलरी से आउट होगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डायपेडेसिस। व्हाई? तो क्योंकि वो क्या करेगा? WBC बाहर निकलेगा और फाइट करके क्या करेगा? उस पैथोजन को मार देगा। तो इसी को बोलते हैं डायपेडेसिस। और जो केमिकल स्टिमुलस होता है उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिक। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो देखो यहाँ पे कहानी खत्म हो गया, डिफेंस का काम हो गया, न्यूक्लियोटाइड खत्म कर दिए, सेल खत्म कर दिए। शेप नॉट फिक्स देख रहे हो, एक शेप का है बाबू, नहीं है। और कैसा होगा? कैसा मूवमेंट है? एमोबाइडल। किसके कारण? सूडोपोडिया के कारण। क्लियर हो गया? देखो हम WBC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ क्या? ग्रेन्यूल्स। क्या होगा बाबू? ग्रेन्यूल्स। लिखो इसको, हेडिंग डालो। चलो
जगह बचा के रखना थोड़ा। चलो हो गया। हाँ इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तुम लोग नहीं होगा तो पॉइंट दे के अपना लिख लेना, उसमें कौन बड़ा बात है। हो गया। देखो फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। फैगोसाइटिक पढ़ा चुके हैं? हाँ तो देखो मोस्ट रैपिड फैगोसाइटिक सेल कौन? मोस्ट सबसे फास्ट फैगोसाइटिक सेल कौन होगा? तो सबसे फास्ट कौन होगा? न्यूट्रोफिल होगा। तो इसको लिखेंगे क्या बाबू हम लोग? मोस्ट रैपिड फैगोसाइटिक। इसमें पॉइंट आएगा पहला मोस्ट रैपिड फैगोसाइटिक। देखो हम अभी क्या बता रहे हैं? डब्ल्यूबीसी के बारे में बता रहे हैं, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिफेंस करना। तो खाएगा ना सेल को, तो ये भी तो डब्ल्यूबीसी का पार्ट ही ना है। तो देखो क्या बोले, डब्ल्यूबीसी को हम बांट रहे हैं क्या? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब समझते हो? दानेदार टाइप का। सुनो तो पहला ग्रेन्युलोसाइट क्या होगा? तो यानी जिसके पास ग्रेन्यूल्स है उसके क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसाइट। जिसके सेल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट उसको ग्रेनुलोसाइट। ए मतलब क्या? नॉट। और ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या? ग्रेन्यूल्स। जिसके सेल में ग्रेन्यूल्स नहीं है उसको क्या बोलेंगे? ए ग्रेनुलोसाइट। अब देखो ए ग्रेनुलोसाइट जो ग्रेन्यूल्स बनाया, तो तुम लोग देखते होगे सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? तुम्हारा सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या बाबू? सेल ऑर्गेनेल। उसी सेल ऑर्गेनेल में क्या आता है? गोल्गी बॉडी आता है और लाइसोसोम आता है। यही फॉर्मेशन करता है किसका? ग्रेन्यूल्स का। क्लियर हो गया? हाँ तो ये दोनों क्या करेगा? ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए कैसा हो गया? ग्रेनुलोसाइट हो गया। अब देखो बाबू पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। देखो पॉली मतलब क्या? मेनी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? अपने स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में, कहाँ? न्यूक्लियर सेल के बारे में, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। पॉली मतलब मेनी और मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा। तो इसमें हम स्टडी करते हैं जनरली न्यूट्रोफिल और क्या? एसिडोफिल और बेसोफिल। तो देखो ये न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल को जो बांटा गया है, इसको स्टेनिंग पे बांटा गया। कैसा बांटा गया बाबू? स्टेनिंग। स्टेनिंग समझते हो? स्टेन करते हैं ना बैक्टीरिया को, उसी तरह से इसको स्टेनिंग किया गया। तभी तो एसिड के बारे में बता रहे हैं, तभी तो बेस के बारे में बता रहे हैं। और ये क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल के बारे में बता रहे हैं। तो इसको किस पे? स्टेनिंग के मीडियम से बांटा गया है। तो देखो न्यूट्रोफिल कितना परसेंट? 62 to 65%। मोस्ट रैपिड फैगोसाइटिक सेल कौन होगा? न्यूट्रोफिल। लिखो इसको। ये दिक्कत नहीं ना इसमें किसी को? चलो लिखो।
और एक पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग पस सेल। क्या लिखेंगे बाबू? पस सेल। इसका मतलब समझाते हैं, देखो क्या होता है। हो गया? सुनो, सबसे पहले जो आएगा पैथोजेंस आएगा, सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? न्यूट्रोफिल्स। कौन निकलेगा? क्योंकि कौन है? मोस्ट फैगोसिटिक सेल आएगा, उसको किल कर देगा, मार देगा। मारने के बाद जो बचेगा सारा सब्सटेंस, उसको क्या बोल देंगे? पस सेल। समझ गए बात को? क्या समझे बताओ? देखो क्या बोले, सुनो एक मिनट, वर्ड समझाओ। देखो, मोस्ट रैपिड फैगोसाइटिक का मतलब क्या? पैथोजन बॉडी पे अटैक किया, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स निकल जाएगा, न्यूट्रोफिल्स निकलेगा और आके उसको मारेगा, इसको बोलेंगे फैगोसाइटिक सेल। मारने के बाद वहाँ कुछ ना कुछ बच जाएगा, जो बचेगा उसी को क्या बोलेंगे? पस सेल बोलेंगे। तो पस सेल कहाँ पे रहता है? न्यूट्रोफिल। याद रहेगा ना? तो देखो 3 पॉइंट क्या है? तो मोस्ट रैपिड फैगोसाइटिक, कैसा शेप होगा इसका? मेनी लोब, याद रहेगा। और कैसा है? पस सेल है। क्लियर हो गया? अब देखो दूसरा कौन है बाबू बताओ? एसिडोफिल को ही हम लोग बोलते हैं इओसिनोफिल। क्या बोलेंगे? इओसिनोफिल। देखो एसिड के बारे में बात हो रहा, यानी स्टेनिंग के बारे में बात हो गया। कितना परसेंट? 2 to 3%। चलो इसको लिखो। अब देखो इसका शेप कैसा होता है, इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। क्या बोलेंगे बाबू? बाइलोब्ड। तो देखो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर देखो, ये रहा और ऐसे करके रहेगा और ऐसे करके रहेगा, इसको बोलेंगे बाइलोब्ड। हाँ, बैसोफिल को बोलेंगे हम लोग डम्बल शेप और कैसा शेप? एस शेप। चलो लिख लो, सब जाके एनसीईआरटी में लिख लेना शेप। एक ऐसे करके दिया हुआ कॉलम में सारा डायग्राम, वहाँ पे जाके इसको बना लेना अच्छा से सब। किसका? जीरो शेप्ड हो जाएगा, जनरल रहेगा। देख लो न्यूक्लियस पूरा डेवलप है। चलो देखो एक चीज याद करा दे रहे हैं तुम लोग को, देखना हो गया इतना।
ये क्या है? मेन लाल बहादुर। क्या है? मेन लाल बहादुर। देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, बताओ। एम से मोनोसाइट क्या होगा? तो जल्दी बताओ, इसमें से बताओ। एसिडोफिल समझ रहे हो ना? सारा आ गया ना इसमें पांचों। तो मेन लाल बहादुर याद रखेंगे। अब देखो इसको, देखो शॉर्ट ट्रिक, कबाड़ी। देखो देखो वही होगा, कबाड़ी मोहल्ला। क्या लिखेंगे इसको? कबाड़ी मोहल्ला, OS। याद रहेगा? सुनो तो देखो कैसा हो गया, ये जो मोनोसाइट है कैसा शेप का हो गया? किडनी शेप का हो गया, किडनी शेप। अब देखो ये क्या है? एसिडोफिल हो गया। एसिडोफिल किस शेप का हो गया? बाइलोब्ड। अब देखो न्यूट्रोफिल किस शेप का हो गया? देखो हो गया ना। अब देखो L जो है लिम्फोसाइट किसका? जीरो शेप का हो गया ना। अब देखो B से क्या बचा? बेसोफिल एस शेप का हो गया। तो याद रखना इसको, ट्रिक है। ये तुम्हारा शेप हो जाएगा, लिख लो जल्दी से। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है? हाँ हाँ, मोस्ट रैपिड, फैगोसिटिक, फास्ट, और वहाँ बस क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, अभी पढ़ाएंगे। इतना पढ़े पहले, ये समझ में आ गया ना? क्लियर हो जाएगा। लिख लो ऐसे करके, याद रखना। मिटा दे इसको। सुनो पहले हम पढ़ा रहे तुम लोग को। क्या पहला क्या था बाबू? देखो न्यूट्रोफिल क्या बताया, बताओ? मोस्ट रैपिड फैगोसिटिक सेल। तो देखो जब भी पैथोजन अटैक करेगा जल्दी से कौन निकलेगा? न्यूट्रोफिल निकलेगा। और न्यूट्रोफिल निकलेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? निकल के किसको? पैथोजन को मारेगा। और पैथोजन को मारने के बाद जो वहाँ बच जाएगा अमाउंट, उसको फर्स्ट सेल बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो दूसरा कौन है? देखो न्यूट्रोफिल हो गया। अब देखो इसमें एक चीज़ बता रहे हैं हम, तुम लोग नोट करो। देखो नोट लिखो इसको। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन मोस्ट रैपिड फैगोसाइटिक, इसको याद लिख लेना। मोस्ट रैपिड फैगोसिटिक, बताओ जल्दी। न्यूट्रोफिल। अब चलो मोस्ट फैगोसिटिक, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसको फटाफट। सुनो ये जो मोनोसाइट है ना, ये तो जल्दी से बाहर निकल के पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था ना। ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में ना बोल रहे थे? मोस्ट रैपिड फैगोसिटिक किसको बोले हैं? अरे इसी के बारे में तो हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बोल रहे थे कि मोस्ट रैपिड फैगोसिटिक क्या था? न्यूट्रोफिल्स था ना। तो क्या कर रहा था बताओ? फर्स्ट सेल तो यही बना रहा था, लेकिन अब क्या बोल रहा है? मोस्ट फैगोसिटिक। ये क्या करता है? मोनोसाइट। ये बहुत सारा मोनोसाइट मिलके एक क्या बना देता है? मैक्रोफेज सेल बनाता है। क्या बनाता है? मैक्रोफेज सेल। और मैक्रोफेज सेल का काम क्या है? फैगोसिटिक सेल भी ना है, तो लिख लो यहाँ पे। फ्यूज होकर क्या बनाता है? मैक्रोफेज सेल।
अब मैक्रोफेज का काम क्या है, ये भी तो फैगोसिटिक है। देखो दोनों का काम करने का अलग अलग तरीका है, लिख लो। अब देखो एक लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखो थोड़ा लिम्फोसाइट को क्या लिखा है बताओ जल्दी। लिम्फोसाइट के बारे में क्या लिखा है, तो दो लाइन बताओ। नहीं ना है कुछ भी। लिम्फोसाइट डालो हेडिंग जल्दी फटाफट। इसको डिटेल्स हम लोग डिजीज में पढ़ेंगे, अभी नहीं। क्या बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, हाँ इसका डिटेल्स हम लोग डिजीज में पूरा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सुनो लिम्फोसाइट में कौन कौन पार्ट हो गया, और इसके बारे में हम क्या लिखाए थे कि ये फैगोसिटिक है कि नहीं है, नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस सेल को क्या करता है, इंडिकेट कराता है। अब मैक्रोफेजेस सेल कौन बना रहा है बताओ, मोनोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है किसको, ये अपने खुद फैगोसिटिक सेल नहीं है, लेकिन ये किसको इंडिकेट कराएगा, किसको, मोनोसाइट को बोलेगा कि तुम इंडिकेट करेगा, बोलेगा कि तुम जल्दी से तैयार हो, किसको खाना है, पैथोजेन को खाना है। तो ये बस किसको तैयार करवाता है, तो हमारा मोनोसाइट को। यानी कि क्या करेगा, एक्टिव कराएगा मोनोसाइट को, और मोनोसाइट क्या करेगा, मैक्रोफेज सेल है उसके पास, वो खा जाएगा। तो ये केवल इनिशिएट कराता है, ये फैगोसिटिक सेल है, तो इनिशिएट कराएगा किसको, इनिशिएट किसको, मोनोसाइट को। अब मोनोसाइट के पास क्या है, मैक्रोफेजेस, बस। ये पैथोजन को कुछ नहीं करता क्योंकि ये नॉट फैगोसिटिक है ये। चलो हो गया। देखो क्या क्या पढ़ा, सुनो न्यूट्रोफिल के बारे में जान गए, उसके बाद किसके बारे में बताया, मोनोसाइट के बारे में जान गए। अब उसके बाद कौन पढ़ा है, लिम्फोसाइट के बारे में जान गए। अब देखो बेसोफिल या इओसिनोफिल, देखो जनरली भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, इस्नोफिलिया हो गया, बोलता है ना तुम लोग जी, बोलता है। तो देखो क्या होता है, इओसिनोफिल क्या होगा बाबू, इओसिनोफिल। चलो डालो, इसी को क्या बोलते हो और बताओ, बेसोफिल। अभी पढ़ा है ना, चलो डालो हेडिंग। ईओ, अच्छा एसिडोफिल है, हाँ चलो लिख लो एसिडोफिल। चलो इओसिनोफिल के बारे में बता रहे, देखो जल्दी से क्या होता है, सुनो देखो। देखो डस्ट इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, एलर्जी इंक्रीज कर जाएगा, तो कौन बढ़ जाएगा, यही इओसिनोफिल बढ़ जाएगा। समझ गए बात को ना। तो एलर्जी किसके कारण, डस्ट के कारण से। और एक एलर्जी होता है किसके, वार्म इन्फेक्शन के कारण से क्या होता है, इओसिनोफिल में इंक्रीज हो जाएगा, वार्म इन्फेक्शन। दो चीज़ में बढ़ेगा, किसमें किसमें, एक डस्ट इंक्रीज करेगा तो एलर्जी हो जाएगा, और जब वार्म इन्फेक्शन होगा तो भी यही क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। हाँ यही चीज़ बना रहेगा। अब देखो एक है बेसोफिल, हो गया।
देखो जल्दी समझो, बेसोफिल क्या है बाबू, बेसोफिल। देखो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन तुम लोग जानते हो, बॉडी में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन उसको बोलते हैं। तो जनरली जो बेसोफिल जो बढ़ता है वो किस में बढ़ता है, इन्फ्लेटरी किस में, इन्फ्लामेशन में। अगर बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो बेसोफिल का क्या होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं उसको, ठीक है ना, देते दवा, क्योंकि क्या करे, डिक्रीज कर जाए। तो कभी भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा तो कौन बढ़ा दिखेगा, बेसोफिल। देख लो, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या करेगा, इन्फ्लामेशन होगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा तो बेसोफिल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा तभी तो इन्फ्लामेशन होगा, और कब होगा, बेसोफिल इंक्रीज करेगा। यानी इन्फ्लामेशन बढ़ा तो बेसोफिल भी तो बढ़ जाएगा, समझ गए बात को। अब देखो देखो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कैसे कैसे होता है, कुछ सब्सटेंस हम लोग के बॉडी से निकलता है। देखो तो इन्फ्लामेटरी केमिकल सिक्रीशन, क्या बाबू, केमिकल का सिक्रीशन होगा। जैसा होता है हिस्टामिन, क्या होगा, हिस्टामिन। चलो लिखो जल्दी जल्दी, केमिकल सिक्रीशन हिस्टामिन। और होगा सेरोटोनिन और हिपेरिन। चलो लिख लो इसको। हो गया। देखो हम लोग के बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन तब होगा, ये डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग जब डीजी जाएंगे तब वहाँ पढ़ाएंगे। देखो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा तो कौन सा सब्सटेंस रिलीज करेगा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। मास्ट सेल से बोलते हैं उसको, रिलीज होता है, मास्ट सेल होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके रिलीज होने पे क्या पड़ेगा, उन लोग डीजीज में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल थोड़ा जानना है बस हल्का हल्का। देखो फिलिया टर्म कहीं पे भी आ जाएगा तो क्या समझेंगे, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। ईसनोफिलिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो न्यूट्रोफिलिया बढ़ गया, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ गया तो न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे, और न्यूट्रोफिलिया बढ़ गया यानी एक्यूट इन्फेक्शन हो गया। दो टर्म समझो, हमेशा मेडिकल में आएगा, क्या क्या बताओ, एक्यूट और एक आता है क्रोनिक। लिख लो इसको, पहला क्या है बाबू, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब क्या, नहीं नहीं, एक्यूट मतलब जो अभी तुरंत हुआ है, और क्रोनिक मतलब क्या, बात पहले से है। तो इसको बोलेंगे नया, क्या बोलेंगे बाबू, नया। और इसको क्या बोलेंगे, पुराना, ओल्ड बोलता है ना। देखो डॉक्टर के पास जाओगी तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर लिखेगा एक्यूट, क्या लिखेगा, एक्यूट। मतलब तुम बताओगे अपना सिम्टम्स कि हमको है ना 2 दिन से हुआ, 5 दिन से हुआ, 10 दिन से हुआ, तो किस में आ गया, एक्यूट में आ गया। यही बोलेंगे 2-3 साल से, तो किस में आ गया, क्रोनिक में आ गया। समझ गए बात को, ये हुआ एक्यूट और क्रोनिक। लिख लो, एक्यूट मतलब नया और क्रोनिक मतलब पुराना, ओल्ड। अब देखो हम इसको एक टर्म से जोड़ रहे हैं, न्यूट्रोफिलिया। मतलब समझना क्या बोलना चाह रहे हैं, बताओ, न्यूट्रोफिलिया मतलब न्यूट्रोफिल्स बढ़ गया। देखो न्यूट्रोफिलिया यानी क्या हुआ, न्यूट्रोफिल इंक्रीज कर गया ना जी। देखो न्यूट्रोफिल इंक्रीज कर गया यानी कैसा हो गया, हम बताए थे ना अभी कि मोस्ट फैगोसिटिक और क्या, रैपिड फैगोसिटिक। यानी कि न्यूट्रोफिलिया बढ़ा मतलब समझ रहे हो, बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन हो गया यानी पैथोजन अटैक कर गया, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया। और न्यूट्रोफिलिया होगा तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएगा और निकल के क्या करेगा, उसको मारने लगेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, एक्यूट इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे बाबू, एक्यूट
इन्फेक्शन। देखो एक्यूट इन्फेक्शन, तुरंत का हुआ इन्फेक्शन में कौन इंक्रीज कर जाएगा? न्यूट्रोफिलिया। हाँ, ये नहीं बढ़ेगा तो कैसे मरेगा? नहीं बढ़ेगा तो ब्लड कैपिलरी से कहाँ से निकालेंगे WBC? हाँ हाँ, देखो न्यूट्रोफिलिया मतलब कि इसका मतलब समझो, न्यूट्रोफिलिया का मतलब बढ़ना। क्यों बढ़ा? ये तो अपना नॉर्मल शेप एंड साइज में रहेगा ना, नॉर्मल कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ये बढ़ा क्यों? जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक अटैक कैसे करेगा पैथोजन पे? तो यानी कोई पैथोजन अटैक कर दिया बॉडी पे तो ये बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तभी तो उसको क्या करेगा? मारेगा। इसको बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। अगर ये बढ़ा रहा तो एक्यूट इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तब ये बढ़ा है, किसको? मारने के लिए, क्योंकि न्यूट्रोफिल इज ए टाइप ऑफ WBC, और WBC का काम क्या है? डिफेंस में काम करना। कॉन्सेप्ट समझो, देखो पीछे पीछे सब हो गया क्लियर? अब देखो, अब जो लिस्ट WBC कौन था जल्दी बताओ, क्वेश्चन लिखो, लिस्ट WBC बताओ, फटाफट लिखो। बनाओ तुम लोग क्वेश्चन जल्दी से बनाओ, लिख रहे हैं। बनाओ सारा क्वेश्चन। बनाओ फटाफट। हो गया? बन गया सबका? चलो आंसर बोलो, पहला का आंसर बोलो, क्या होगा? चलो राइट है। दूसरा का क्या होगा? चलो ये भी सही है। तीसरा बताओ, चौथा बताओ। चलो सब सही बनाई तुम लोग, ठीक है ना? एबंडेंट मतलब ज़्यादा, सिंपल सा बात है। हो गया ना? क्लियर हो गया इतना? देखो मेन फिर से लिखे हैं, इसको याद करना, ऑर्डर याद कर लेना। अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं हम, सुन लो। एसिडोफिल का कैसा था शेप, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हाँ बाइलोट। और इसका कैसा था? मोनोसाइट का के था ना की, और इसका न्यूट्रोफिल का मल्टीलोड ना जी। और इसका
जीरो होगा ना। और इसका देखो ऐसे जैसे इंक्रीज करेंगे ना तो साइज स्मॉल होते जाएगा। क्या हो जाएगा? साइज स्मॉल। तो देखो साइज स्मॉल किसका हो गया? बेसोफिल का। तो कॉन्सेप्ट याद रखना। देख रहे हो ये तो तुम्हारा क्या हो गया बाबू? शेप हो गया। किसका? शेप हो गया। और ये तो पूरा तुम्हारा WBC का टाइप हो गया। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस यही समझना है कि जैसे जैसे इधर की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा? हमारा साइज स्मॉल होते जाएगा। यानी सबसे बड़ा कौन? मोनोसाइट। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद याद रहेगा ना? लिख लो साइज स्मॉल ऐसे जाने पे। लिख लो, लिख ली। चलो अब देखो ल्यूकोसाइट। क्या बाबू? ल्यूकोसाइट। अब देखो इसका तो कुछ ना कुछ साइज होता होगा ना। तो बताओ ये किस में काम करेगा? पहले सबसे पहले डिफेंस में। अब लिखो इसको 6000 से कितना? 8000 कितना है? mm³ ना। चलो लिखो इसको। इन्फेक्शन होगा तो क्या इंक्रीज कर जाएगा बॉडी में? जल्दी बताओ। WBC। क्या हो जाएगा? WBC। यानी इन्फेक्शन हो गया बॉडी में तो WBC इंक्रीज दिखेगा। ब्लड टेस्ट कराओगे ना, तुम्हारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो WBC क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। अब बढ़ा हुआ टर्म को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। अब देखो क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस होगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब समझे? देखो WBC इंक्रीज करेगा। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूकोसाइटोसिस। याद है ना ये टर्म? अब देखो WBC डिक्रीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? WBC डिक्रीज क्या बोलेगा? ल्यूकोपीनिया बोल देंगे या साइटोपिनिया बोल देंगे। तो क्या हो गया? WBC डिक्रीज। लिखो जल्दी। ल्यूकोपीनिया लिखो या ल्यूकोसाइटोपिनिया लिखो। लिख लिया उतना बाबू। चलो देखो ब्लड कैंसर जानते हो ना? देखो क्या होता है? ये हो गया तुम्हारा क्या? WBC के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? चलो देखो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है तुम्हारा। तो WBC इंक्रीज कर गया ना। बताओ क्या हो गया? ल्यूकेमिया। क्या हो गया? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज ए ब्लड कैंसर। चलो देखो लिखो इसको जल्दी। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। कैसा इंक्रीज कर रहा बताओ? एबनॉर्मल इंक्रीज किसका? WBC का। अनकंट्रोल्ड proliferation of the cell bone marrow। हाँ अनकंट्रोल्ड proliferation ऑफ सेल। यहाँ बॉन मेरो अभी रहने छोड़ दो, खाली proliferation ऑफ सेल लिख लो, समझा देते इसका मतलब। देखो बॉन मेरो सेल में क्या हो रहा? कंटिन्यू डिवीजन हो रहा। और कंटिन्यू डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ल्यूकेमिया। समझ गए? अब बॉन मेरो क्या कर रहा? ब्लड का ही तो फॉर्मेशन कर रहा। उसी ब्लड में तो क्या आ रहा? WBC आ रहा। लिख लो फटाफट। हो गया?
तो बोन मैरो में तो सब तो ब्लड का फॉर्मेशन एक ही जगह ना, बोन मैरो। इसमें तो बोन मैरो में ही ना होगा, बोन मैरो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में। उसी में एक ही ब्लड में ना, तुम जो ब्लड निकालते हो रेड निकालते हो, अब उसे छाटेंगे तब ना WBC निकलेगा। उस सब तो एक ही जगह कंपोनेंट, तो ब्लड तो पूरा कहाँ बनेगा, बोन मैरो में। तो अनकंट्रोल डिवीजन कहाँ होगा, बोन मैरो में। वहीं पे अनकंट्रोल डिवीजन होगा तो WBC बढ़ेगा, तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, कैंसर। ब्लड कैंसर तो ब्लड को चेंज करते हैं ना, ल्यूकोपीनिया। अगर डिक्रीज कर गया किसी केस में, अगर टेस्ट कराया WBC डिक्रीज है, इंक्रीज किया तो इन्फेक्शन, डिक्रीज कर रहा है तो और कोई डिजीज हो सकता है, जब डिक्रीज करेगा तो उसको बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। पीनिया और साइटोसिस याद रखेंगे। एक्यूट और क्रोनिक याद है ना। चलो लाइफ स्पेन लिख लो। क्या बोली, फ्यू डेज, फ्यू मंथ, कुछ दिन से लेकर 1 मंथ तक रहता है इसका लाइफ स्पेन। देखो एग्जैक्ट डाटा कहीं नहीं मिलेगा तुमको, कहाँ पे कितना कितना दिया हुआ, तो लिख लेना, फ्यू डेज लिख लेना। कहीं कहीं स्टैंडर्ड बुक में जाएंगे तो फ्यू मंथ बोलेगा, मंथ लिखा हुआ है, वो तुम पढ़ रही है इस लेवल पे, तब ना आगे पढ़ोगे तो यही लिखा रहेगा, ठीक है ना। मतलब कुछ दिन कुछ महीने तक, ठीक है, इतना याद रखना है। देखो हम लोग टेस्ट कराते हैं तो क्या कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो उसमें TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बोलो। WBC इंक्रीज कर जाएगा, इसमें क्या करेगा, WBC इंक्रीज, तो क्या इंक्रीज कर जाएगा बताओ, फ्रैक्शन इंक्रीज। चलो लिखो इसको। अब होता है DLC, क्या होता है DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, लिखो जल्दी। हाँ, इसका होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसका होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट टाइप का, और ल्यूकोसाइट डिफरेंट में कौन कौन आ गया, न्यूट्रोफिल मोनोफिल सब आ जाएगा। न्यूट्रोफिल इंक्रीज करेगा तो कैसा होगा बताओ, एक्यूट ना, एक्यूट इन्फेक्शन। कैसा बाबू, न्यूट्रोफिल इंक्रीज एक्यूट इन्फेक्शन। क्रोनिक में कौन कौन बढ़ेगा, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। दोनों इंक्रीज करेगा। किसका बोली बोलो, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इयोसिनोफिल पढ़ाए थे ना, कब इंक्रीज करा था जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बोलो। हाँ इयोसिनोफिल, पहला कौन डस्ट में और दूसरा कौन तुम्हारा वर्म में। समझो जा, देख लो एक मिनट, समझ जाओ तुम लोग। देखो क्या लिखा है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ब्लड का चेक कराएं, ब्लड का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज कर गया तो WBC इंक्रीज, और WBC इंक्रीज कर गया तो क्या हो गया, इन्फेक्शन। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब ल्यूकोसाइट में बहुत सारा कंपोनेंट है। अगर न्यूट्रोफिल इंक्रीज करेगा तो एक्यूट इन्फेक्शन, अगर क्रोनिक होगा तो कौन इंक्रीज किया जाएगा, लिम्फोसाइट और बेसोफिल, लिम्फोसाइट, और अगर बेसोसिल होगा तो क्रोनिक में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होगा। देखो, और अगर बेसोफिल कब करेगा इंक्रीज बताओ, जब बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा तो कौन इंक्रीज कर जाएगा, और अगर एलर्जी रहेगा तो कौन इंक्रीज करेगा, इयोसिनोफिल। क्लियर हो गया ना। तो डिफरेंस में ये आ जाएगा और TLC में आ जाएगा। टोटल में सबको काउंट कर लेते हैं और डिफरेंस में ये सब बढ़ा रहेगा तो ऐसा ऐसा डिजीज होगा। लिख लो। हाँ नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे प्लेटलेट्स, ठीक है ना।